हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद आसिफ अंसारी, नेशनल वेलनेस ट्रेनर केवा काइपो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। आज आ गया हूं आपके बीच एक बेहतरीन सा प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन करने। अब उस प्रोडक्ट के बारे में बताने से पहले जो मेरी हैबिट है कि उससे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताने की कोशिश करता हूं, कुछ एक लिंक्स बताने की कोशिश करता हूं। बस यही पहले मैं बता दूं आपको। दोस्तों, आज मैं जो आपको बताने वाला हूं ये टोटल टॉपिक है स्टेम सेल के ऊपर। प्राइमरीली साइंटिस्ट जो हैं वो दो चीजों पे स्टेम सेल का एप्लीकेशन शुरू किए थे, एक ह्यूमन पे, एक एनिमल पे। बट कोशिश किया जा रहा था कि किसी तरह ह्यूमन स्टेम सेल सक्सेस हो, क्योंकि अगर एनिमल को कुछ हो जाता है तो शायद नो बॉडी विल वरी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एक मानव को कुछ हो जाता है तो बहुत सारे लोग हैं वरी करने के लिए, और इसीलिए जरूरी था कि एक मानव शरीर को सुरक्षित रखा जाए ताकि वो ज्यादा बीमार ना पड़े, या अगर अपंगता आ जाती है तो उसको भी बैलेंस किया जा सके। और जब ये ह्यूमन बॉडी पे अप्लाई किया गया तो इसका नाम दिया गया एम्ब्रियोनिक सेल, जिसको बेसिकली इस प्रोसेस को सोमैटिक व एडल्ट स्टेम सेल के नाम से जाना गया। आज से लगभग 31 साल पहले, यानी कि 1981 में पहली बार एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का यूटिलाइजेशन किया गया था एक माउस के ऊपर। पहले अगर एक माउस के ऊपर यूज किया जाए तो उसके बाद पता चलेगा कि ये ह्यूमन पे कितना एक्टिव होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले एक परीक्षण करके देखा जाएगा कि ये एप्लीकेबल है या नहीं, उसके बाद इसको अप्लाई किया जाएगा। बट 1981 में जब इसको शुरू किया गया एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, यानी कि भ्रूण का स्टेम सेल करना शुरू किया गया, तो देखा गया कि 11 साल के बाद इसको एग्जीक्यूट किया गया 1992 में। तो उसमें देखा जाता है कि जो सेल रीजनरेट होता है या जो सेल नया बनता है, उस सेल में कुछ चेंजेस आ गए, यानी कि सेम पैटर्न का सेल नहीं मिल पाया। और इसलिए इस पूरे रिसर्च में त्रुटि पाई गई, कमी पाई गई। तो इस पे फिर से रिसर्च करने के बारे में सोचा गया कि इसको फिर से रिसर्च करेंगे हम लोग। और 1995 में इस रिसर्च को दोबारा शुरू किया जाता है ह्यूमन स्टेम सेल, जो कि एक नॉन वेज स्टेम सेल था जो मदर वूम में अप्लाई किया गया था। क्यों? अगर मदर वूम में दिया जाएगा तो ये यूनी एप्लीकेशंस में आएगा, मतलब सिर्फ एक प्रोसेस में, एक मां के गर्भ से जो बच्चा पैदा हुआ है सिर्फ उसी बच्चे पे ये अप्लाई हो सकता है, इसके अलावे ये कहीं और अप्लाई नहीं होगा। और 1995 में इसका रिसर्च शुरू करने के बाद 2006 में इसको फाइनल सबमिशन दिया गया स्टेम सेल मदर वूम का, और ये सक्सेस पाया गया। तो उस समय इस स्टेम सेल को एक नया नाम दिया गया, दैट इज IPSCS, यानी कि इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। और ये सक्सेस रहा, लेकिन ये काफी खर्चीला भी रहा। क्यों काफी खर्चीला रहा? क्योंकि ये यूनी एप्लीकेशंस है, यूनिवर्सल नहीं है, सब पे अप्लाई नहीं कर सकते, एक पे ही अप्लाई कर सकते हैं। और इसको रखने के लिए जिस सॉल्यूशन में रखा जाता था वो काफी एक्सपेंसिव आता था, और इतना एक्सपेंसिव सॉल्यूशन में रखना हर किसी के पास में नहीं था। तो 2006 में रेवोल्यूशन पैटर्न फिर से शुरू हुआ जब न्यूजीलैंड में पहली बार प्लांट बेस्ड स्टेम सेल मिला, यानी एक मदर वूम में, एक मां के गर्भ में जो एम्ब्रियंस रीजनरेट किया गया था, उस एम्ब्रियंस में पाया गया था मालुस डोमेस्टिका एंड सोलर विटीज। और यही चीज देखने को मिला किसमें? न्यूजीलैंड के फार्म्स में, जिसमें ग्रीन एप्पल में मालुस डोमेस्टिका मिला और आपको ब्लैकबेरीज में सोलर विटीज मिला। यहां से एक रेवोल्यूशन शुरू हुआ, क्योंकि प्लांट बेस स्टेम सेल का इजाद हो पाया। और जब प्लांट बेस्ड स्टेम सेल आया तो ये यूनिवर्सल पैटर्न में आया, यानी कि ये सबके बॉडी में अब एक्सट्रैक्ट हो सकता है या सबके बॉडी में दिया जा सकता है। अब ये डिपेंड करता था कि ये कितना एप्लीकेबल है किसके बॉडी में। इसके लिए इसके अलग अलग वर्जन रेडी हुए। पहला वर्जन जो आया, वर्जन 1, वो स्टेम सेल का फर्स्ट वेरिएंट था। फिर डबल स्टेम सेल के नाम से मार्केट रीलॉन्च होता है, एंड फिर
ट्रिपल स्टेम सेल के नाम से थर्ड वर्जन रिलॉन्च होता है। हम लोग बहुत लकी हैं मेरे भाइयों कि हम लोग आज उस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं जिस प्लेटफॉर्म में ये तीनों वर्जन अवेलेबल हैं। एंड हैट्स ऑफ टू डॉक्टर करण गोयल सर, जिन्होंने ये तीनों वर्जन स्टेम सेल के हमें अवेलेबल करके दिए। एंड थैंक यू टू केवा काइपो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने ये तीनों वर्जन के प्रोडक्ट आपके सामने ला के दिए। और आज मैं आपको थर्ड वर्जन ऑफ स्टेम सेल यानी कि केवा ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप के बारे में बताने वाला हूं। वन ऑफ द मिरेकुलस प्रोडक्ट, माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट। दोस्तों, समझने वाली बात है कि एक स्टोरी शुरू होती है 1981 से और आज तक वो स्टोरी चल रही है। यानी आज मार्केट का सबसे तगड़ा, सबसे जबरदस्त अगर कोई एक कॉम्बिनेशंस कहा जाए सेल रेजुविनेशंस के लिए, तो मुझे लगता है स्टेम सेल थेरेपी से बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। आज बड़े बड़े रिसर्च सेंटर में, बड़े बड़े अस्पतालों में इसी स्टेम सेल से ही सेल रेजुविनेशंस के पैटर्न को रिएक्टिव किया जाता है। तो आइए मैं बताने की कोशिश करता हूं कि केवा ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप है क्या। केवा ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप को एलेक्सर ऑफ हेल्थ कहा जाता है दोस्तों, यानी कि स्वास्थ्य का अमृत कहा जाता है इसे। बेसिकली ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप सेल, ऐसे सेल जो हार्म हो गए हैं, ऐसे सेल जो डैमेज हो गए हैं, ऐसे सेल जो मारे गए हैं, उस सेल्स को रीजनरेट कराने में मदद करता है। एज वेल एजिंग प्रोसेस को रेस्ट्रिक्ट करने में काम में आता है। बेसिकली इसके जो फॉर्मुलेशंस है वो हार्डकोर नेचुरल्स बेस से लिए जाते हैं, प्लांट बेस से लिए जाते हैं, और ये हमारे बॉडी में प्रॉपरली यूनिवर्सल एब्जॉर्बेंट पैटर्न के हिसाब से दिया जाता है ताकि ये कंप्लीट हमारे बॉडी में एक्सेप्ट हो। केवा ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप दोस्तों हलाल सर्टिफाइड है, कॉसर सर्टिफाइड है, हर कोई इसको यूज कर सकता है, हर कोई इसको ले सकता है। दोस्तों, केवा ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इसमें क्या क्या चीज पाया जाता है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। केवा ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप में आपको मालुस डोमेस्टिका मिलेगा, सोलर विटीज मिलेगा, असाई बेरी है, क्रैनबेरी फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, सिजोफिलम कम्यून है, कॉर्डिसेप्स सिनेसिस है, चास्टर ट्री फ्रूट एक्सट्रैक्ट है। ये सारे चीज आपको केवा ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप में अवेलेबल है दोस्तों, एक्सट्रैक्ट फॉर्मेशंस में। अब आइडिया लगाइए, स्टेम सेल के साथ साथ न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स भी इसमें ऐड किया हुआ है, यानी कि हमारे बॉडी में कंप्लीट न्यूरॉन्स को भी एक्टिव रखेगा। एज वेल ये हमारे बॉडी में नए सेल्स को रेजुविनेट करने में बहुत ही मददगार साबित होगा। आज मार्केट जिस तेजी से हमारे शरीर को डैमेज कर रहा है, या एनवायरनमेंट जिस तेजी से हमारे शरीर को डैमेज कर रहा है, बीमारियां जिस तेजी से हमारे शरीर को डिस्टर्ब कर रही है, आज स्टेम सेल के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं अपने सेल को रीजनरेट करा सकूं। एजिंग फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों आज मार्केट में। आज आप देखो एनवायरनमेंट में बहुत सारे लोग आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिनकी उम्र सिर्फ 30 साल है, 35 साल है, बट वह आपको 50 से ज्यादा का दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में स्टेम सेल नहीं एक्टिव है, स्टेम सेल वीक हो गया है, उनके स्टेम सेल एम्ब्रियॉन्स बहुत वीक रहे होंगे। तो आज अगर हम उनको स्टेम सेल थेरेपी दें विथ केवा ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप, तो हम उनके बॉडी को रेजुविनेट कर सकते हैं, उनके सेल्स को रीजनरेट कर सकते हैं, उनके कंप्लीट बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। बेसिकली केवा ट्रिपल स्टेम सेल को ड्रॉप फॉर्मेशंस में रखा क्यों गया और ये किस तरह इफेक्टिव है? क्योंकि इसको हाईली कंसंट्रेट किया गया। हाईली कंसंट्रेट करने के वजह से इसकी एफिकेसी बहुत ही हाई हो जाती है, बायो अवेबिलिटी बढ़ जाती है और हमारे बॉडी में बायो अवेबिलिटी को प्रोड्यूस कराने में मददगार साबित होता है, इसलिए इसको ड्रॉप फॉर्म में रखा गया। आइए दोस्तों बताता हूं कि केवा ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप आपके शरीर के लिए कैसे उपयोगी है। सबसे पहले ये हमारे बॉडी में किसी भी तरह के डैमेज सेल, डेड सेल अगर रिपेयरेबल है तो उसको रिपेयर करेगा, रेजुविनेट करेगा, या हमारे बॉडी में किसी भी तरह का सिस्टम अगर डिस्टर्ब हो जाता है, ह्यूमन बॉडी सिस्टम डिस्टर्ब होता है, तो उसको भी ये ठीक करने में मददगार साबित होता है।
हमारे बॉडी में जो हमारे बॉडी का बैलेंस है, यानी कि एसिडिक और अल्कलाइन या बेस और एसिडिक, इसको बैलेंस करने में मददगार साबित होता है। किस तरह से? हमारे बॉडी में आयंस को एक्टिव करके, जैसा कि सोडियम, हाइड्रोक्सिल आयंस एंड पोटासियम आयंस। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देता है, इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखता है, जिसके वजह से हमारे बॉडी में किसी भी तरह के एंटीजेन्स को ये इफेक्ट नहीं करेगा, और जो एंटीजेन्स के डिस्टर्ब होने की वजह से जो हमारे बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, उससे हमें बचाएगा। ये हमारे सेल्स को हेल्दी रखने में मददगार साबित होता है, जिसके वजह से हमारे बॉडी सेल्स और बॉडी सेल्यूलर मस्कुलर पैटर्न हेल्दी रहेगा, जिसके वजह से हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिलेगा। केवा ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप में यूटिलाइज होने वाले जितने भी तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं, इन सारे इंग्रेडिएंट्स में एक अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाई जाती है, जिसके वजह से हमारे बॉडी में किसी भी तरह के डैमेजिंग प्रोसेस को ऑन नहीं होने देगा, हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन नहीं आने देगा, ब्रेन सेल्स में ऑक्सीडेशन वैल्यूज को बैलेंस करके रखेगा, यानी कि बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा, निगेटिविटी इफेक्ट्स को बॉडी में न्यूट्रलाइज करेगा, मेमोरी और लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा के रखेगा। इतना सारा चीजों में मददगार साबित होता है दोस्तों केवा ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप। इसके अलावे केवा ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप आज मार्केट में सीधे से देखने का है। मार्केट में मैं क्यों सीधे से एक बात में समझाने की कोशिश करूं, हमारे बॉडी में दोस्तों शायद ही कोई ऐसा जगह बचा है जहां पे स्टेम सेल का जरूरत नहीं है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आपको दिखाई दे रहा होगा एक छोटा सा इमेज, जिसमें पोटेंशियल यूजेस ऑफ स्टेम सेल आपको देखने को मिलेगा। आप सोचो कि सिर्फ ब्रेन में ये कितने तरह से काम करता है। पहली बात, ब्रेन स्ट्रोक नहीं होने देगा, किसी भी तरह का ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजुरी नहीं होने देगा, मतलब कोई आघात या कोई सदमा नहीं लगने देगा, लर्निंग डिफेक्ट्स नहीं आने देगा, अल्जाइमर डिजीज जो उम्र बढ़ते के साथ भूलने की बीमारी आती है आने नहीं देगा, न्यूरोलॉजिकल डिसबैलेंस में पार्किंसंस जिसमें बॉडी शेक करता है, पार्किंसंस डिजीज आने नहीं देगा। यानी कि सिर्फ ब्रेन पे इतना इफेक्टिव है स्टेम सेल, और वो भी केवा का ट्रिपल स्टेम सेल। जो चंदलापन जिसको बोलते हैं, बाल का झड़ पड़ जाना या टकलापन जिसको कहते हैं, बाल्डनेस नहीं आने देगा, आपके बाल को झड़ने भी नहीं देगा, रोक के रखेगा। ब्लाइंडनेस, आंखों में जो न्यूरॉन्स के ट्रांसफर्स होते हैं, जो वेन्स के माध्यम से ये न्यूरॉन ट्रांसफर को भी बैलेंस करके रखेगा। डिफनेस, कान के जो सेल्स होते हैं, उसके पर्दे जो होते हैं, उसकी झिल्लियां जो होती हैं, उसको भी बैलेंस करके रखेगा। जो उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ एक न्यूट्रिशनल वैल्यूज की कमी होने की वजह से दांत नहीं आते हैं, तो ऐसे जगहों पे भी वो फिर से सेल को रेजुवनेट करेगा एंड दांतों को आने में मदद करेगा। किसी भी तरह की इंजरी हो जाती है, एक्सटर्नल इंजरी जिसके वजह से वुंड हो जाता है या घाव हो जाती है, उसको भी भरने में मददगार साबित होगा दोस्तों। साथ ही साथ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो होता है, जिसमें बेसिकली हमारे हड्डियों के अंदर का गुदा अगर खराब हो जाता है, तो ऐसे जगह पे बोन मैरो को रीजनरेट करने में स्टेम सेल मददगार साबित होता है दोस्तों। स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी, अगर हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भी किसी भी तरह की समस्या आती है, तो केवा का ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप यूज करके आप उस इंजुरी से भी खुद को बचा सकते हैं दोस्तों। इसके साथ ही ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस या नॉर्मल आर्थराइटिस, किसी भी तरह का आर्थराइटिस हो दोस्तों, तो आपको स्टेम सेल थेरेपी से उसको भी ठीक किया जा सकता है या उससे भी आप बच सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ स्क्लेरोसिस, खास करके जो हमारे नसों का हार्डनेस जो हो जाता है, नसों के हार्डनेस को न्यूरल वाइब्रेशंस के माध्यम से रीएक्टिव कर सकता है दोस्तों स्टेम सेल। इसलिए ट्रिपल स्टेम सेल बहुत उपयोगी है, केवा ट्रिपल स्टेम सेल बहुत उपयोगी है हमारे शरीर के लिए। माइकॉर्डियल इन्फेक्शंस, हार्ट रिलेटेड किसी भी तरह के इन्फेक्शंस को अपोज करेगा, लंग्स रिलेटेड किसी भी तरह के इन्फेक्शंस को अपोज करेगा केवा ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप मेरे दोस्तों। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हमारे लंग्स हो गए, हार्ट हो गए, इसको फ्लक्चुएट करने में, इसका किसी भी तरह का मान लीजिए कंजेशन हो रहा है या एक्सपेंडेशन हो रहा है, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शंस क्रिएट नहीं होने देगा, इसको अच्छी तरह से होने देगा, ताकि आपका हार्ट और लंग्स दोनों अच्छी तरह से काम करें दोस्तों।
डायबिटीज पर्सन्स के लिए भी या डायबिटिक पर्सन्स के लिए भी इंसुलिन को रिएक्टिव, पैनक्रियाज को रिएक्टिव करने में और इंसुलिन को बनाने में मददगार साबित होता है दोस्तों। इसके अलावे मल्टीपल साइट्स जो होते हैं जस्ट लाइक ए कैंसर, इसको भी अपोज करता है, यानी डैमेज सेल को होल्ड करेगा, या कोई ऐसे सेल्स हैं जो गैंग्रीन हो जाते हैं या ऐसे सेल्स हैं जो कैंसर फॉर्मेशंस में चले जाते हैं, कार्सिनोमा में चले जाते हैं, तो उन सेल्स को भी आपके बॉडी से साइड करेगा और नए सेल को बनाने में मददगार साबित होगा। यानी कि कैंसर्स में भी ये बहुत उपयोगी है मेरे दोस्तों। साथ ही साथ क्रोन डिजीज जिसको बोलते हैं, खास करके स्टमक से लेके इंस्टेंटाइन तक जो होता है क्रैम्प्स, इस क्रैम्प से भी आपको बचाएगा, आपके बॉडी को कंप्लीट रिलैक्सेशन में रखेगा। वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट यू कैन से केवा ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप, आप यूज करके खुद को हेल्दी रख सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे भाइयों, आपके शरीर को कमजोर नहीं होने देगा, आप एनी टाइम खुद को हेल्दी फील कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक मैं यहीं पे विराम देता हूं, आज का सेशन यहीं पे रखता हूं। मैं फिर से कोई अच्छे से टॉपिक के साथ आपके पास आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।